अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स का चैप्टर कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी और अब तक हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, जिसपे हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ किया था। और अब हम एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में टास्क ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में कमांड ये है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे चीज़ को, इस पूरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस करोगे सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स में? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म में। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहली चीज ये है स्टूडेंट्स के पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में फर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक सिंगल टर्म को एक्सपेंड किया था और इसमें जो टर्म्स ऑलरेडी एक्सपेंड हुई हुई है हम उसे कंप्रेस करेंगे। मतलब आप बड़ी फॉर्म से छोटी फॉर्म में आंसर लेकर आएंगे और उसके लिए लॉगरिथम के रूल्स ही अप्लाई होंगे। सबसे पहले मैं इन दो टर्म्स पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई करूंगा और गौर से देखिएगा लॉगरिथम का कौन सा रूल इन पे अप्लाई होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें माइनस आ रहा था, तो मैं अब वो रूल लिख देता हूं, log ऑफ ax माइनस log ऑफ ay। तो जब सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो वो किस में क्लोज होता है? तो वो क्लोज होता है डिवीजन वाली फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, अगर वो रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये हो जाएगा log a, x की जगह आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय y की जगह आ जाएगा 15। तो ये मैंने इन दो टर्म्स को बंद कर दिया इस फॉर्म में, प्लस हाफ अपनी जगह पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, log a 9/2 अपनी जगह एज इट इज लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स एक बात ऑब्जर्व करें, ये 15 और ये 20 ये तो एक ही टेबल में आते हैं, है ना, डिविजिबल है। तो अगर ये सॉल्व हो सकते हैं तो हम इसे जरूर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 3 15 और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 4 20 और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी log ऑफ a, ठीक है, 4/3, log ऑफ a 4/3। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इसके हाफ log a 9/2 विदाउट एनी चेंज एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा। चले, ये वाली बात हो गई। इसके बाद और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, इस पे कौन से फर्दर और कौन से रूल्स अप्लाई हो सकते हैं? ऑब्जर्व कीजिएगा जरा गौर से। ये हाफ जो है वो पीछे लिखा हुआ है ना, हम क्या करते थे, पावर को पीछे लिखते थे और इस क्वेश्चन में हम रिवर्स चल रहे हैं, तो मैं इस हाफ को कहां लिख दूंगा? इसकी पावर में लिख दूंगा। अच्छा, एक और जरूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आपकी जो क्लास 9 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उसके पीछे अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने स्टॉप कर दिया है क्वेश्चन को, उन्होंने आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। क्या वजह है, किस वजह से उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन को जो है उन्होंने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बनाया हुआ है, उन्होंने आंसर को यहाँ एंड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, दो बातें हैं, यहाँ पे आंसर एंड नहीं हो सकता। एक वजह तो ये है कि ये वाला पावर वाला रूल अप्लाई हो रहा है, दूसरी वजह ये है कि यहाँ प्लस है और प्लस से कौन सा वाला रूल अप्लाई होता है आप लोगों को याद आ रहा होगा, मल्टीप्लाई से हम प्लस गए थे तो इस क्वेश्चन में हम प्लस से जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ दो रूल्स की गुंजाइश है, वो दो रूल्स लगाए बगैर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो जरा देखिएगा, इसको कंप्लीट करते हैं। इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा और से सुने। सबसे पहले मैं इस हाफ को यहाँ ट्रांसफर करूंगा, मगर उससे पहले रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? रेफरेंस ये है कि अगर y log ax होगा तो क्या सिचुएशन आएगी? अगर y log ax होगा तो सिचुएशन ये होगी कि वो जो पावर आपको नजर आ रही है पीछे, तो वो पावर आ जाएगी x के ऊपर। यहां पर सेम सिचुएशन है, ये हाफ आ जाएगा 9/2 के ऊपर। तो देखिएगा जरा क्या सिचुएशन बनेगी, log a 4/3 प्लस log a 9/2 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे पावर आ गई है 1/2। अब एक लास्ट रूल ये रह गया कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, और प्लस से आपको याद आ रहा होगा मल्टीप्लाई वाला रूल। तो स्टूडेंट्स, वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि log ऑफ ax प्लस log ऑफ ay, जब हम इसे बंद करेंगे तो ये बंद इस तरह से होगा कि log ऑफ a x इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए इस वक्त x का काम कर रहा है 4/3 और y का काम कर रहा है 9/2। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आंसर बन जाएगा log a कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, 4/3 के साथ साथ हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 9/2 के साथ और साथ में पावर आ जाएगी हाफ।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब इसके बाद कंफ्यूजन ये है, क्या हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? एज वी नो, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, वो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। पर देखो हमारा कंसर्न यहाँ पे ये था कि हमें सिंगल टर्म में आंसर देना है, और अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस बड़ी सी टर्म को जिसमें हमारे पास कितनी सारी चीजें थी, log a 20 था, log a 15 था, हाफ ऑफ log a 9/2 था, तो ये सारी की सारी चीजों को हमने रिड्यूस किया स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट रूल लगाया माइनस के रिस्पेक्ट से और उसे क्लोज किया डिवीजन वाली स्टेज में, फिर सेकेंड रूल लगाया पावर के रिस्पेक्ट से और उसे क्लोज किया, और फिर लास्ट में हमने रूल लगाया मल्टीप्लाई वाला। इसके बाद अब ये तीनों चीजें एक टर्म में आ गई हैं, एक टर्म में सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं। फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर तो आपका यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, एक सिंगल टर्म में आ गया। अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ, ये फिलहाल हमारा हाल फिलहाल आंसर है। टेक्स्ट बुक में मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ इस बात को, फिर बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में आंसर यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है। हालांकि जवाब कोई नहीं बनता यहाँ पे स्टॉप करने का, यहाँ पे तो सिंगल टर्म बनी ही नहीं थी, तो यहाँ पे स्टॉप क्यों किया? ठीक है, खैर 9 का स्क्वायर रूट जो होगा स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 के बराबर, और 2 का स्क्वायर रूट हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि डेसिमल वाली कैलकुलेशन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे इस वाली मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो अब स्टेज आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि लॉग लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है और 4/√2 लिखा हुआ है। तो यहां पर आके आपका क्वेश्चन एंड हो रहा है। अब एक और प्रॉब्लम सुने, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होता। एज वी नो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अलाउ नहीं है। कभी अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा होता है तो हम रैशनलाइजिंग करते हैं, ऐसा है, रैशनलाइजिंग की जाती है। पर रैशनलाइजिंग यहाँ पर आप अगर नहीं करेंगे तो इसमें मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपकी टर्म, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जो टर्म है वो सिंगल स्टेज में आ चुकी है। फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपका आंसर स्टॉप किया जा सकता है, या फिर आपका आंसर यहाँ पे स्टॉप किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे भी स्टॉप किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए बता दिए, जो तरीका आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे उसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये कन्फ्यूजन आ रही हो कि सर टेक्स्ट बुक में आंसर ये है और हम इस आंसर को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है, हम जो अब नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे आने वाली वीडियोस में, जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.6, वो चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जितना कुछ पढ़ा है, जो भी रूल सीखे, लॉग, एंटी लॉग, तमाम चीजें वो एक एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट होने वाली हैं। और वो कौन सी एक्सरसाइज है? 2.6, जिससे 100% एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में। तो खैर वो आने वाली वीडियोस में पढ़ाया जाएगा, पर उससे पहले आपका काम ये है कि अब तक जितनी डिस्कशन हुई है, जितने रूल्स पढ़ाए गए हैं, जितने क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, ग्रिप बनाइए और अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर दोबारा से वीडियो लेक्चर बना सकूं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।